ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्रों के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया तथा उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वे पुत्र मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसिक सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम के वशीभूत हो गया। अस्तु उसे देखकर मेरे हृदय में भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए था। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उधर देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और वे सब मुझे उस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगी। उस समय शिव जी ने प्रकट होकर मुझसे उस नरक देने वाले मां भयानक पाप से बचा लिया। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक से कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझा कर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तु उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। उस नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जाग उठी और मैं उसके साथ रमण करने की इच्छा से उस अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। अस्तु आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरे हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे हैं, अतः मैं तेरा नाम मन मत रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मन, सेज, मदन आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस पुरुष का जो मनमत नाम रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होगा।
इस घटना के उपरांत जबकि हम लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह धनुष को चढ़ाते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े हुए देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहक बाण नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सब की ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने मेरी ओर क्रोध पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्रह्मन, तुम ऐसे कुमार कामी क्यों कर हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को बुलाकर अपनी पुत्री के साथ भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को बुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर होकर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मारीचि, पुलह, भृगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा क्रतु के शरीर से जो पसीना निकला और वह पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जो सबके प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले हैं। हे नारद, क्रतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्मुद्न, पुलस्त से आज्यप तथा अंगिरस से वहिर्षद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोध पूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे साप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमत से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया।
तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की। अस्तु, तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है अब तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला में पड़कर भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चय रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी श्वेतका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान शिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत भोग विलास को त्याग स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दें। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षी गण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को बस में कर लो तो तीनों भवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर
एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिव जी के समीप चल दिया। इति श्री शिव महापुराण 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।